कहानी शुरू होती है जहाँ हम चूसन देवी को देखते हैं जो कि काफी परेशान होती है क्योंकि 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है और उसका हस्बैंड फोन रिसीव नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ हम चूतर लाल को देखते हैं जिसकी चूसन देवी के साथ शादी होने वाली है। और वही हम झाटू इंजीनियर को भी देखते हैं जो कि चूतर लाल का होने वाला साला है, जिसका दिमाग हर समय झाट की तरह उलझा ही रहता है, जो कि चूसन देवी का भाई है। और वही आगे हम एक पके आम को देखते हैं जो कि चूसन देवी का बाप यानी कि चूतर लाल का होने वाला ससुर है। अब चूतर लाल के फ्रेंड उसकी शादी होने की खुशी में लॉस वेगास में एक बैचलर पार्टी रखते हैं, जहाँ जाने के लिए चूसन देवी का बाप यानी कि पका आम उसे अपनी जान से भी प्यारी मर्सिडीज कार देता है और उससे कहता है कि इस कार को सिर्फ तुम ही चलाना क्योंकि इस कार से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद चूतर लाल अपने दोस्तों को पिक करने के लिए जाता है, जिनमें से एक है ज्ञान चोद जो कि पेशे से एक टीचर है जो कि घूस लेकर बच्चों को पास कर देता है। वही दूसरा है फटालन जो कि पेशे से एक दांत का डॉक्टर है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड लैंड पुजारन के साथ ही रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है, इसीलिए फटालैंड किसी तरह से बहाना बनाकर अपने दोस्तों के साथ जाता है। रास्ते पर वे सभी एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आकर चूतर लाल के साला यानी कि झाटू इंजीनियर कार को चेक करने लगता है। यह देखकर झाटू इंजीनियर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बूढ़ा आदमी से कहता है चलो निकलो यहाँ से, निकलो, तुरंत निकलो। और इतना कहने के बाद उसका मन नहीं मानता तो वो कहता है सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, क्योंकि मैं बूढ़े लोगों को कूटने में जरा भी देरी नहीं करता। ये सुनता ही बूढ़ा बेचारा डर के बिना पीछे देखे हुए पतली गली से निकल लेता है। इसके बाद वे लोग पहुँच जाते हैं लॉस वेगास, जहाँ एक बहुत शानदार होटल में चेक करने के लिए आते हैं जो कि देखने में किसी महल से कम नहीं था। जिसके बाद चारों एंजॉय करने के लिए उस महल की छत पर जाते हैं जहाँ जाना सख्त मना था। इसके बाद चारों एक दूसरे से वादा करते हैं कि आज रात हम लोग जो भी यहाँ करेंगे उसे कभी भी किसी को नहीं बताएंगे, यानी कि सब कुछ भूल जाएंगे। इसी के बाद अब सुबह हो जाती है। दोस्तों आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि उस पार्टी में क्या हुआ होगा, तो आपको बता दें कि सारा कांड अब स्टार्ट होता है उसी पार्टी के बाद से ही। अब सुबह होने पर हम देखते हैं कि उस होटल का कमरा एकदम से तहस नहस हो चुका है, सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं और एक लड़की अपने सैंडल को उठाकर वहाँ से चुपचाप जा रही है। वही मिस्टर पटेलैंड नशे में धुत पड़े बेचारे नीचे लटे हुए हैं। वही नींद से जागते ही झाटू इंजीनियर मूतने के लिए बाथरूम में जाता है, जहाँ पर एक टाइगर पहले से ही था, जिसे देखते ही झाटू इंजीनियर का पेशाब बंद हो जाता है और वो भागते हुए कमरे से बाहर आता है और कहता है बाप रे बाप, बाथरूम में मत जाना, बाथरूम में मत जाना, वहाँ बाघ है, वहाँ बाघ है। उसके मना करने के बाद भी ज्ञानचोद बाथरूम में चेक करने जाता है और देख कर कहता है यार सच में यहाँ पर टाइगर है। तभी ज्ञानचोद कहता है यार कल रात क्या हुआ था, हमें कुछ याद क्यों नहीं है। इसके बाद फटालैंड के मुंह से खून आ रहा था और देखने पर पता चलता है कि उसका दांत भी गायब है। इसके बाद फटा इंजीनियर अपने जीजा यानी कि चूतर लाल को हर जगह ढूंढता है, लेकिन खोजते खोजते वह थक कर चूर हो जाता है। लेकिन उसी गार्ड का एक बाल भी वहाँ नहीं मिलता। कल रात के बारे में ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, जहाँ जाकर देखने पर पता चलता है कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन ये किसका बच्चा है उनमें से किसी को भी पता नहीं है। इसके बाद उस बच्चे को लेकर वो तीनों चूतर लाल को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और नीचे जाकर वे सभी सोचने लगते हैं यार कल रात क्या हुआ होगा, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी झाटू इंजीनियर की नजर होटल के ऊपर जाती है, जहाँ एक इमारत पर एक बेड फंसा हुआ था। दरअसल नशे में उन चारों ने ही उस बेड को छत से नीचे फेंका था, जिसे अब सिक्योरिटी गार्ड की टीम से निकालने में लगी हुई थी। जिसके बाद सभी लोग सर दर्द की दवा लेने के लिए एक हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ का डॉक्टर कहता है कल रात में भी तुम लोग नशे की हालत में यहाँ आए थे। तो उनके काफी पूछने पर वो कहता है कि तुम लोगों को नशे की हालत में किसी ने ड्रग्स पिला दिया था, जिस वजह से तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद सभी अपने दोस्त चूतर लाल को ढूंढने के लिए झाटमपुर जाते हैं, जहाँ एक आदमी उन्हें देखते ही उनके गले लग जाता है और कहता है कि मैंने दुनिया में एक से बढ़कर एक कमीने देखे, लेकिन इसके जैसा कमीना नहीं देखा। कल रात तुमने कमाल कर दिया यार, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। यह सब सुनकर डॉक्टर फटालैंड को अपने आप पर विश्वास नहीं होता कि यार ये क्या कह रहा है। जिसके बाद ज्ञानचोद कहता है रुको रुको भाई, कल रात के बारे में हमें कुछ भी याद नहीं है, तो क्या तुम कल रात के बारे में हमें कुछ बता सकते हो कि हमारे साथ कल क्या हुआ था। इसके बाद वो आदमी उन्हें एक एल्बम दिखाता है, जिसमें फटालैंड की एक लड़की के साथ शादी हो गई थी, जिसका नाम है छप्पन चोरी, जिसका एक बच्चा भी है। यह सुनते उन्हें यकीन हो जाता है कि वे जिस बच्चे को अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं वो फटालैंड का सौतेला बच्चा है। इसके बाद फटालैंड अपनी नई नवेली दुल्हन को खोजने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ उसे छप्पन चोरी मिलती है, जो उन सबको अपने रूम के अंदर ले जाती है। जिसके बाद फटालैंड छप्पन चोरी से पूछता है कि यार तुम करती क्या हो, तुम कहीं जॉब करती हो या ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हो। तो छप्पन चोरी कहती है पहले मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी, लेकिन मैं अभी तुम्हारी यानी कि डॉक्टर की वाइफ हूँ। इसके बाद वे तीनों अपने होटल जाने लगते हैं, जहाँ कुछ दूर जाने पर उनके कार के डिग्गी से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आती है। तो उन्हें लगता है कि शायद चूतर लाल इसी में बंद है, और जब वो चेक करने के लिए कार की डिग्गी खोलते हैं तो उसमें से चीनी गांड नाम का एक आदमी निकलता है, जो कि उन्हें देखते ही उन सबको पीटने लगता है और उन तीनों को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद तीनों जमीन पर पड़े हुए समझ नहीं पा रहे थे कि यार आखिर उसने हम लोगों को मारा क्यों। तब झाटू इंजीनियर उनसे कहता है कि यार कल रात उसी ने तो हमारे बियर में ड्रग्स मिलाया था। यह सुनते ही फटालैंड गुस्सा आ जाता है और कहता है सालो तुम लोगों के चक्कर में मैंने अपना एक दांत खो दिया और एक बदतलन औरत के साथ मेरी शादी हो गई। जिसके बाद फटालैंड उससे समझाता है कोई बात नहीं भाई, होता है, सब कुछ समझ जाएगा, चिंता मत कर। जिसके बाद वे लोग किसी तरह से अपने होटल
अंदर जाने से पहले ज्ञानचोद उनसे कहता है कि यार हम लोग अंदर गए तो वह टाइगर हमें जान से मार देगा, उससे कैसे बचे। जिसके बाद वो धीरे से दरवाजा खोलते हैं जहाँ पर एक काला आदमी था जिसका नाम है ब्लैक कोबरा, जो बहुत बड़ा रेसलर था, जो उन सबको देखते ही झांटू इंजीनियर को एक मुक्का जड़ देता है जिससे वह तुरंत धड़ाम से नीचे गिर जाता है। यह देखकर ज्ञानचोद कहता है सर आपने ये क्यों किया। तो ब्लैक कोबरा उनसे कहता है बहन चोद तुम्हारे घर में इनका कुत्ता क्या कर रहा है। तो ज्ञानचोद उनसे कहता है कुत्ता हमारे रूम में नहीं है सर, हमारे बाथरूम में एक टाइगर है टाइगर। देखिए सर हमें कुछ पता नहीं है कि कल रात हमारे साथ क्या हुआ था। कल रात किसी ने हमारे वाइन में ड्रग्स मिला दिया था जिसे पीने के बाद हम बहुत बड़े मुसीबत में पड़ गए हैं। दरअसल कल हमारे दोस्त की शादी है और वो हमें कहीं मिल नहीं रहा है। इसके बाद ब्लैक कोबरा बोलता है कि तुम सब बाहर में जाओ, बस हमारे कुत्ते को जहाँ से लाए थे उसे वहाँ छोड़ना होगा, नहीं तो हमें पता है कि तुम सबको कैसे पेलना है। यह सुनकर उनकी गांठ फटने लगती है। इसके बाद फटालैंड एक मीट के टुकड़े में नशे की गोली डालकर चीता को खिला देता है और कुछ टाइम बाद जब चीता बेहोश जाता है तो उसे कपड़े से ढककर एक ट्रॉली की मदद से अपने कार तक ले जाते हैं और कार से ले जाते समय बीच रास्ते में उस चीता को होश आ जाता है। यह देखकर सबकी गांठ फट जाती है। इसके बाद सभी लोग फटाफट कार से नीचे कूद जाते हैं और कार को धक्का देकर धीरे धीरे ब्लैक कोबरा के घर ले जाते हैं और उसकी अमानत को उसे देकर अपने होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी रास्ते में कोई कार उन्हें टक्कर मारकर उन्हें क्रैश कर देती है। तभी सामने वाली कार से वही चीनी आदमी निकलता है जो कि उनकी कार के डिग्गी में बंद था। तब वह कहता है सालों मेरा पर्स कहाँ है जिसे तुम लोगों ने मुझसे छीन कर मुझे डिग्गी में बंद कर दिया था। इस पर फटालैंड कहता है चचा एक मिनट कल रात क्या हुआ था हमें कुछ भी याद नहीं, तो क्या आप हमें पूरी स्टोरी डिटेल में बताओगे। तब चीनी गांड का आदमी उससे बताता है कल रात हम सब एक टेबल पर बैठकर कैसीनो खेल रहे थे जहाँ तुम सब बहुत अच्छा खेल रहे थे। यह देखकर हमारी बॉस ने तुम पर बहुत सारा पैसा लगाया था जिसे तुम सब ने करीब $90,000 जीते, जिसके चिप्स हमारे बॉस ने उसी पर्स में रखा था जिसे लेकर तुम सब फरार हो गए। यह सब सुनकर डॉक्टर फटालैंड कहता है देखिए सर हमें लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। तब चीनी गांड कहता है सालों मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। अगर तुम सब अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो 2 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस लौटा देना। परसों ठीक 3 बजे मैं तुम्हें कानपुर स्टेडियम में मिलूंगा। इसके बाद सभी लोग होटल में पहुंचते हैं और उस पर्स को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें घंटा भी कुछ नहीं मिलता। फिर ज्ञानचोद फटालैंड से कहता है कि तुम्हारे पास कुल कितनी संपत्ति होगी। तो डॉक्टर फटालैंड कहता है कि ज्यादा नहीं पूरे $10,000 होंगे जो मैंने अपनी शादी के लिए बचा कर रखे हैं। यह सुनकर ज्ञानचोद कहता है कि तुम्हारी शादी को तो वर्षों बीत गए हैं और तुम उन पैसों को एक अच्छे काम में लगाओ और मोक्ष की प्राप्ति करो। इसके बाद सभी लोग कैसीनो खेलने के लिए जाते हैं जहाँ झाटू इंजीनियर टेबल पर बैठकर अपने दिमाग को 100% यूज करता है और $10,000 के चिप्स खरीदता है। और वही फटालैंड भी अपनी नई नवेली बीवी के साथ आता है। जिसके बाद खेल शुरू होता है जहाँ दाव पर दाव लगाया जाता है। झाटू इंजीनियर अपने दिमाग का 100% यूज करता है और लगातार जीतता जाता है। और वही फटालैंड जो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ आया था वह अपने प्लान को अंजाम देता है, जहाँ थोड़ी देर बाद उसकी बीवी बेहोश होने का नाटक करती है जिससे सारे लोगों का ध्यान उस पर हो जाता है। और इसी बीच मौका देखकर दोनों लंडूरे वहाँ के सारे पैसे लेकर रफ्तो चक्कर हो जाते हैं और आगे कार में सारे पैसे गिने जा रहे थे जिसे उन दोनों ने कैसीनो गेम से उड़ाया था, जो कि पूरी रकम थी करीब $92,000। इसके बाद वे सभी सीधे कानपुर स्टेडियम पहुँचते हैं जहाँ चीनी गांड उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वह कार से एक आदमी को बाहर तो निकालता है लेकिन उसके चेहरे से कपड़ा नहीं हटाता। ज्ञानचोद साला उस आदमी का चेहरा देखे बिना ही चीनी गांड को पूरा पैसा दे देता है। जब चीनी गांड उस आदमी का चेहरा दिखाता है तो वो आदमी उनका दोस्त चूतालाल नहीं था। इस पर ज्ञानचोद कहता है भोसड़ी का ये कैसा मजाक है, ये लौड़ा कौन है। तो फिर चीनी गांड कहता है ये क्या बोल रहे हो गधे के बच्चे, चलो ले जाओ इसे, अब ये तुम्हारा हुआ। यह बोलकर चीनी गांड वहाँ चला जाता है। इसके बाद ये चारों लफंडर बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इनके सारे पैसे भी चले गए थे और इनका दोस्त भी नहीं मिल पाया था। तभी फटालैंड के दिमाग की बत्ती जलती है और उसे समझ आता है कि हम लोगों ने जो ड्रग्स लिया था इसे पीने के बाद छत पर सोने की जरूर इच्छा हुई होगी। इसके बाद सभी लोग पहली फुर्सत में उस होटल की तरफ रवाना होते हैं जहाँ झाटू इंजीनियर पूछता है कि कोई हमें बताएगा कि हमारा झाटू दोस्त कहाँ मरा हुआ है। इस पर ज्ञानचोद कहता है कि वह छत पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह अकेले छत पर कैसे पहुँचा। दरअसल इन गधों ने नशे की हालत में उस बेचारे को अपने कमरे से उठाकर छत पर फेंक दिया था। इसके बाद सभी लोग छत पर पहुँचते हैं और जोर जोर से चूतर लाल चिल्लाने लगते हैं। तभी वह कड़कती धूप में छत पर सूखते हुए मिलता है और उनसे पूछता है बहन कलांडो यहाँ क्या चल रहा है, आज मेरी शादी थी ना। तब ज्ञानचोद कहता है भोसड़ी की तेरी शादी थी नहीं है, 3 घंटों के अंदर जल्दी चल। इसके बाद सभी लोग जल्दी से निकलने की तैयारी बनाते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर फटालैंड की नई सेटिंग 56 छुरी आती है जिससे मिलने के लिए फटालैंड दौड़ते हुए वहाँ जाता है और कहता है वाकई में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, क्या तुम अगले हफ्ते फ्री हो तो हम डेट पे चलेंगे। यह सुनकर 56 छुरी खुशी से खिलखिला उठती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे का गले लगाकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। चूतरलाल रास्ते में कहता है कि मैं जब होश में आया था तो देखा मेरे जेब में पूरे $90,000 के चिप्स पड़े थे। यह देखकर सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि उनके ट्रिप में जितना खर्चा आया था
उनका 4 गुना प्रॉफिट लेकर वापस जा रहे थे। वे लोग झट से घर पहुंचते हैं, जहां देखते हैं कि शादी की सारी व्यवस्था हो चुकी थी। चूतरलाल की होने वाली वाइफ उसे पूछती है कि तुम कहाँ मर गए थे, ना तुम्हारा कोई फोन आया ना मैसेज। इस पर चूतरलाल कहता है कि बड़ी लंबी स्टोरी है, कभी बाद में बताऊंगा, अभी शादी कर लेते हैं। शादी में उसके दोस्त फूलदारों के शॉट मारते हैं और जम के एंजॉय करते हैं। आखिरी सीन में चूतरलाल अपनी वाइफ के साथ मजदूरी करने के लिए चला जाता है और बाकी के लोग दारू के शॉट से बाहर ही सो जाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।